फरमाया, कैसे उन्हें दहेज दे कैसे करे शादियाँ, कैसे उन्हें दहेज दे कैसे करे शादियाँ, जिस गरीब बाप की हो 2-4 बेटियाँ। मोहतरम हज़रात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इन सारी जरूरत में से एक अहम जरूरत निकाह भी है। इस्लाम ने शादीशुदा जिंदगी के तमाम अहकाम बयान फरमाए, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक जरिया करार दिया है। इस्लामी जिंदगी में शादी का तसव्वुर बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम और उलमा ने इस फरीज़े को सादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया, निकाह सादगी से करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें इस बात का भी दर्द देते हैं कि जब कोई ऐसा आदमी निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें अखलाक और दीन पसंद हो तो मुझसे अपनी लड़की का निकाह करो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मौजूदा जमाने में हमने खुद ही निकाह जैसे सुन्नत को हराम रस्मों रिवाजों और नाजायज पाबंदियों से, फजूल खर्चियों से मुश्किल बना दिया है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाले कुछ रस्मों रिवाज है। मोहतरम हज़रात, हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर पुरतकल्लुफ दावत व लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और अगर लड़की बाप इसको साख्ता मयार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताना बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी तोड़ देने की धमकियां सुननी पड़ती है। मोहतरम हज़रात, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमे इकट्ठे होते हैं और यही कौरमे बिरयानी की दावत तो लाजमी समझी जाने लगी है। यही नहीं, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोग जमा होते हैं जिन्हें बगैर खाना खिलाए भेजना नाक कटाने के बराबर होता है। और अब लोग शादी हॉल से महंगी डोल की तरफ मुंतकिल होते जाते रह रहे हैं, जिसने अखराजात में इजाफा कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बरातियों की तादाद तो अल्लाहु अकबर, लड़की की बाप के हसद ना होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में बरातियों को लेकर शादी हॉल में ले जाया जाता है। अरे मुसलमानों, सुन लो, निकाह के लिए तादाद की जरूरत नहीं है। निकाह तो 5 लोगों में भी पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दूल्हा दुल्हन और 2 गवाहों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं लड़के के दोस्तों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं पड़ोसियों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं रिश्तेदारों का होना। निकाह के लिए जरूरी है सिर्फ 5 लोगों का होना। मोहतरम हज़रात, इन सब रस्मों के बाद बेहुदा रस्में जैसे जूता चुराई, रास्ता रुकाई, दूल्हे की जेब सफाई की जाती है, और यह हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं है। इन सब रस्मों में फजूल खर्चों के साथ साथ जिस तरह शर्मो हया का पुण्य किया जाता है, अल्लाहु अकबर, एक ही स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को बैठा देना, मुझे बताओ तो सही, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है? निकाह हो गया तो दूल्हा अपनी दुल्हन को देख सकता है, लेकिन उसका निकाह पूरे मोहल्ले के सामने नहीं हुआ के तेरा दोस्त भी देखे, तेरा रिश्तेदार भी देखे, तेरा पड़ोसी भी देखे, तेरे साथ काम करने वाला भी देखे। अरे मुझे बताओ तो सही, उसका निकाह सबके सामने हुआ है जो सबके लिए महरम हो गई, बेपर्दा सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। ए मुस्तफा के गुलामों, ये इंतजामात कोई और नहीं, लड़की का बाप खुद करता है। मैं कहती हूँ लड़की वालों को लड़का वालों से डिमांड करनी चाहिए कि हमने आपकी हर ख्वाहिश पूरा किया। आपने कहा फला फंक्शन हो, हमने कबूल किया। आपने कहा फला कार्ड हो, हमने कबूल किया। आपने कहा तरह तरह के खाने हो, हमने कबूल किया। लेकिन मेरी भी एक बात आपको माननी होगी, हम तुम्हारे बेटे, हम अपनी बेटी को एक ही स्टेज पर नहीं बैठाएंगे। हम औरतों के इंतजामात अलग रखेंगे, हम मर्दों के इंतजामात अलग रखेंगे। हम तुम्हारे लड़के को अलग बैठाएंगे, हम अपनी लड़की को अलग पर्दे में बैठाएंगे। इस तरह की डिमांड करना चाहिए, ताकि इस तरह की डिमांड होता। लेकिन लड़की का बाप भी अपनी शान दिखाने के लिए ऐसे इंतजामात को कबूल कर लेता है और अपने महंगे फंक्शन हॉल की वजह से लड़की को लाकर स्टेज पर ही बैठाया जाता है। लड़की के पास कोई पर्दा नहीं है, कोई चादर नहीं है, कोई नकाब नहीं है। अगर घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में वो घूंघट भी हट जाएगी, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगे। बेगैरती और बेहयाई का जनाजा ऐसा निकाला जाएगा, वही स्टेज पर जमा होकर लड़की की सहेलियां मजाक करना शुरू करेंगे, लड़के के दोस्त मजाक करना शुरू करेंगे। आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, आपस में कितने फोन नंबर एक्सेप्ट होंगे। अरे मुझे बताओ तो सही, हम अपनी बेटी का निकाह करा रहे हैं या हमने कोई हरामकारी अड्डा सजा हुआ है? मोहतरम हज़रात, इससे हमें अपने
मुआशरे को बचाना है, इससे हमें अपनी सोसाइटी को बचाना है। ए मुसलमानों, तुमने तो देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है, और वीडियो शूटिंग वाले को किसी दूल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। औरतों में कोई जाए या ना जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। अरे दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देखता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को बाद में लेकर जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाले उससे लेकर जाता है, और उसके जिस्म का, उसके हुस्न का मुआयना करने के लिए बाकायदा वीडियो शूट कराई जाती है, बेकायदा वीडियो शूट कराई जाती है। ये हर कोई देखता है, लेकिन किसी की जुबान नहीं खोलती कि रोक दे। लड़की खामोश करी है, वीडियो वालों ने कहा घूंघट उठा लो, तो लड़की ने घूंघट उठा लिया। वीडियो वालों ने कहा घूंघट डालो, तो लड़की ने घूंघट डाल लिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहता है वैसे वैसे दुल्हन करती है। अरे मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है कि नहीं होता? अरे निकाह किससे, इताअत किसकी? निकाह किससे, घूंघट उठाया किसने? अरे फजूल खर्ची करने वाले, बेहुदा रस्मों को जरूरी मानने वालों, जरा उस गरीब की बेटी पर गौर करो जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसके जहेज इकट्ठा करने में लगा दिया है, और तुम्हारी फजूल रस्मों और तुम्हारी फजूल खर्चों के चक्कर में उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया है। ए मुस्तफा के गुलामों, तुम्हें तो चाहिए कि तुम सुन्नत पर अमल करते, सुन्नती तरीके से निकाह करते। आखिर में मैं यही कहूँगी, अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नती तरीके से निकाह करने वाला बना दे, आमीन। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसी सादगी के साथ जैसे हजरत फातिमा का निकाह हुआ हजरत अली के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।